आता तो जैसे तुम सादे ब्लाउज में टक्स लगाते हो जी सबसे पहले मान लो यहाँ से हम 3 से 3.25 लेते हैं। हाँ। फिर यहाँ से हम 2 इंच टक्स दबाते हैं। हाँ। फिर क्या करते हैं यहाँ से हम 4 से 5 इंच लगाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से भी 4 से 4.5 लगाते हैं। ये लगाए। हाँ। उसके बाद यहाँ पे टक्स मिला देते हैं। ये मिला दिए जी, ये मिला दिए, हो गया। हाँ। ये हमारा सेंटर हो गया जी, ये टक्स बन गया। तो ऐसा करने के बाद भी इसका शेप बना सकते हो। और अगर जब आपको आ जाएगा तो आप डायरेक्ट वी पट्टी का माइनस करने के बाद भी टक्स का निशान लगा सकते हो। तो ये ध्यान रखना आप। हाँ। ठीक है। अब ये हो गया ना, जैसे यहाँ पे तुमने कितना लिया है 3.5 लिया। कितना लिया है 3.5 लिया। तो यहाँ पे कितना लिया है 2 लिया। तो यहाँ पे कितना लोगे आप 3, 2.25 से 2.5। कितना लोगे 2.25 से 2.5। तब तो इसका राउंड शेप बनेगा ना। तब बोला ये वाला स्केल पकड़ो तरह से। ये किए। हाँ। फिर थोड़ा थोड़ा इसको राउंड करते हुए मिला के देखो ये आ गया आपका जी। शेप राउंड में आ गया। हाँ। तो अगर यहाँ पे हम ज्यादा लिए रहेंगे तभी हमारा शेप ऐसा आएगा जी। अगर कम लिए रहेंगे तो ये ऐसा लगेगा स्ट्रेट दिख रहा है। हाँ, वो सीधा हो जाएगा। तो सामना पल्ला इतना माइनस होके कटेगा जी। वी पट्टी वाले ब्लाउज में। जी, ठीक है। हाँ। और जब सादा ब्लाउज रहता है तो हम क्या करते हैं हाफ इंच प्लस करते हैं यहाँ पे और फिर सादा निशान लगाते हैं। हाँ। ठीक है। ये आपका तो लग ही गया आपका निशान। हाँ। ये हो गया। अब यहाँ से हम दूसरा टक्स लेते हैं तो 2 से 2.25 पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे सादे ब्लाउज में क्या करते थे, ये नीचे से 2 इंच लेते थे। तो अब क्या करोगे, जहाँ 2 माइनस होगा वहां पे 1 इंच लोगे। जी भी। ये 1 इंच लेके ये वाला टक्स का निशान लगाओगे। ठीक है। हाँ। दूसरा आपके पास है ये वाला जी, इसी में उठा लो। बीच में इन दोनों के सेंटर में ये चीज आना चाहिए और यहाँ से 2 इंच पीछे और ये लगा। ये हमारा तीनों टक्स हो गए। चौथा टक इसी के सामने और 2 इंच पीछे। जी, इसमें आप 2 इंच का भी लगा सकते हो। जी। ठीक है। हाँ। ये हमारे देखो तीनों टक्स लग गए। जी भैया। हो गया। अगर कभी लगता है आपको कि यहाँ पे मेरा टक्स कम हो रहा है, जी जी, इसलिए क्या ज्यादातर टेलर लोग वी पट्टी काटने के बाद ये टक्स का निशान लगाते हैं। जी। और डायरेक्ट लगाने से क्या होता है, यहाँ पे तो आपने 2 इंच लिया था। हाँ। लेकिन यहाँ पे कम हो गया। तो अब हम लोग को क्या चाहिए, 2 यहाँ पर चाहिए। तो इसमें बढ़ाना है। हाँ, तो इसमें फिर आपको बढ़ा लेना है। ये ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट लगाते हो तो बाद में आपको इसको प्लस कर लेना है। जी, इस तरह से प्लस कर लेना। हाँ। ठीक है। ये वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा। हाँ, जो यहाँ पर लिया वो यहाँ पर आएगा। ये ध्यान रखोगे। अगर तुम इसके हिसाब से काट दोगे तो फिर ब्लाउज खराब हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा। कम हो जाएगा उसमें तक। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक है। हाँ। कई लोग को क्या हैबिट अच्छी हो जाती है तो वो क्या यहाँ से मालूम इतना कटा सिलते समय कटअप को बढ़ा लेते हैं। ठीक है। लेकिन अभी आप तो सीख रहे हो, तो इसलिए आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। जी। हो गया। हाँ। आया समझ में। हाँ। इसमें और कुछ पूछना है? इसमें अपने को माइनस करके चलना है। देखो यहाँ पे 2 भी कर सकते हो, 1.5 भी कर सकते हो, 2.5 भी कर सकते हो। यहाँ पे आप 2.5 से 4 इंच तक कर सकते हो। आप ये सेंटर है, यहाँ से जितना राउंड चाहो निकाल सकते हो। लेकिन राउंड कहाँ तक निकलेगा, बच्चे टक से तक। जी, उससे ऊपर नहीं जाना। हाँ, उससे ऊपर नहीं जाओगे, नहीं तो चेस्ट के ऊपर आ जाएगा ये। जी भैया। ये ध्यान रखना। आप नहीं होगा तो यहाँ से आप रख कर नाप लोगे आप। जी। जो भी आपका चेस्ट होगा उसका 1/4 का करने के बाद 1 से 1.5 इंच नीचे आना चाहिए टक। जी। ये टक आपका आ जाएगा। जी। और यहाँ पे अपन 2 कर देंगे, वहाँ पे 1 इंच कर देंगे। देखो यहाँ पे ज्यादा रहेगा, यहाँ पे कम रहेगा, तब तो वी पट्टी आएगी ना। हाँ, नहीं उसको नहीं बोलूंगी। जैसे अपन यहाँ सादे ब्लाउज का टक्स का निशान यहाँ से 2 लेते थे तो अब यहाँ पे 1 करना, क्योंकि 2 इंच यहाँ से माइनस हो रहा है ना वी पट्टी के लिए। आया समझ में। ठीक है। क्लियर हुआ। कटिंग करूँ जी। तो कौन सा काटूंगा, ये वाला काटूंगा या वाला काटूंगा? पहले यहाँ से काटूंगा। यहाँ से कटेगा, हमारी जो वी पट्टी है वो अलग से कटेगा। ठीक है। हाँ।
देखो अब ये जैसा ऐसा हो गया ना, हाँ। इसको अगर चाहेंगे अपन तो इस तरह से भी काट के निकाल सकते हैं, ऐसा। ऐसा भी काट सकते हो जी, ताकि जब तुम यहाँ पे टक्स मारोगे तो बड़ा छोटा ना हो ये। जी, ये ध्यान रखना है इसमें। समझ में आई बात? जी। ये ठीक है। हाँ। अब ये उठोगे यहाँ पे कट कर, एक कट का निशान, एक यहाँ पे कट का निशान, फिर उसके बाद ये वाला काट दो। अब यहाँ से ये अभी हम क्या कर रहे हैं, फुल स्टैंड वाला ही कटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फुल स्टैंड। ये फुल स्टैंड वाला। तो अब ये हमारा देखो फ्रंट पल्ला कट गया जी, ये हमारा बैक पल्ला हुआ और ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया। ये जी, हो गया। हाँ। अब क्या काटना है? अब नीचे वाले वी पट्टी काटना है। तो वी पट्टी कैसे करोगे? इस तरह से अलग से। दूसरी चीज देखो, एक कपड़े में क्या होता है, आड़ा कपड़ा होता है और जी। दूसरा कौन सा होता है, खड़ा कपड़ा होता है। तो कभी भी जब वी पट्टी काटोगे जी। तो कोशिश करना कि खड़े कपड़े में काटे, जिसमें ज्यादा। हाँ, जिसमें किनारी पीस रहती है ना, जी, जी। उस कपड़े में वी पट्टी काटे। जी, आड़ा कटने से क्या होता है, ब्लाउज कभी तनाव पड़ेगा तो हाँ। वहां से क्रैक हो जाता है। जी, इसलिए कोशिश करना कि खड़े में काटो वी पट्टी। ठीक है। हाँ, खड़े में आपका मजबूती आएगा, हाँ। ठीक, आड़े में आपका मजबूती नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो कितना माइनस किए थे, यहाँ पे अपना 3.5। कितना किए थे? 3.5। तो यहाँ पे वी पट्टी में कितना रखोगे? 4.5। 1 इंच प्लस करके रखोगे। क्या करोगे? प्लस। ये प्लस कर दिए। वेस्ट कितना है? वेस्ट 30। कितना है? 30 है। 30 का 1/4 करो, 7.5 हो गया। ठीक है, यहाँ निशान लगा लो। जी, अब एक्स्ट्रा में 2 से 2.5 इंच ले लो जी। और उसके बाद यहाँ से आपने कितना माइनस किया था? 2 किए थे। तो यहाँ पे कितना करोगे? 3 करोगे। ठीक है। ये करने के बाद ये स्केल लो, यहाँ से थोड़ा से 2 पॉइंट नीचे करो, आधा लगाओ, उसके बाद फिर इसको उठा के मिला। यहाँ पे हमने को हल्का डाउन कर। हाँ, थोड़ा जी, क्योंकि यहाँ पे राउंड शेप लिए हो ना, हाँ। तो ये राउंड शेप उठाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वी पट्टी। ये वी पट्टी हो जाएगी। ठीक है। हाँ। कैसे निकालना समझ में आया? हाँ, कमर का 1/4 करने के बाद 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा। करना। ठीक है जी। और अगर वो दबा चाहोगे तो इसके नाप से भी निकाल सकते हो, लेकिन कपड़ा बाद में बहुत बढ़ जाता है जी, इसलिए हम सीधा वेस्ट नापो और 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले इसको लो। अपन दबाएंगे फिर वो हाँ, ये आगे। दबाओगे तो जी। ऑलरेडी कम हो जाता हाँ। है। तो इसलिए कभी भी वेस्ट को नापो, हाँ। उसके बाद एक्स्ट्रा ले लो। तो ये हमारा देखो वी पट्टी निकल गया। वी पट्टी में ज्यादा राउंड नहीं करना है जी। नॉर्मल ही राउंड करना है, ये ध्यान रखना। ठीक जी। है। हाँ। ये लो, ये आपका वी पट्टी भी निकल गया। ये ऐसा लगेगा। आया समझ में? जी। और ये जो है वो इसमें दबेगा। हाँ, जो यहाँ पे बढ़ रहा है वो आपका टक्स में आ जाएगा। हाँ। तो ऑलरेडी ये चीज आ जाएगी। जी। आया समझ में? हाँ भैया। ठीक है। हाँ। कॉलर समझ में आ गया? हाँ। किस तरह के लगा सकते हो हाँ, इसमें? 2 तरह के। हाँ, कोई भी लगा सकते हो हाँ। इसमें, ऐसा नहीं है। फुल स्टैंड, हाफ जी। स्टैंड, वी कॉलर, ये सारी चीज इसमें लगा सकते हो। हाँ, अलग अलग से। अलग अलग। सिर्फ कोट कॉलर बनाने के लिए आपको फ्रंट पल्ले में कुछ चीजों को चेंज करना जी। पड़ेगा। आया समझ में? हाँ। ठीक है। अब क्या बच गया? अब अपना बाही स्लीव्स बच गई। तो स्लीव तो काट के हर ब्लाउज में दिखाया हूँ, आप समझ जी में भैया, आई गया हाँ, होगा समझ आ आपको। गया। हाँ, फिर जी। बताऊंगा इसमें। नहीं समझ आ गई। बता दूं। बता दीजिए।
अभी क्या किया था मैंने तुमको सादा बाहीं बताया था जी। अब क्या बताता हूँ आपको, बलून बाहीं बता दे। बलून क्या बताते हैं, बलून बाहीं बता देते हैं। बलून बाहीं के लिए सबसे पहले इस तरह से स्ट्रेट कर लो जी। आर्म होल जितना होगा हाँ उससे कम से कम 10 इंच या 5 से लेके 10 इंच तक एक्स्ट्रा जितना ज्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उतना बलून फूलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। इस तरह से आप पहले ये निशान मार लो जी। यहीं से आप आर्म होल मिलाओ। कितना आर्म होल है उसका, 16 इंच। कितना है, 16.5। ये 16.5 पे निशान लगा लो। ये हो गया। हाँ। अब यहाँ पे देखो कितना लंबा निकल रहा है हमारा, ये है। ये हो गया। हाँ। यहाँ पे कितनी लंबी बाही निकल रही है, 5 इंच की। तो यहाँ पे 5 इंच रखो और 3 इंच माइनस कर दो जी। काहे के लिए, आर्म होल के लिए। 3 इंच माइनस कर दिया। और 3 इंच माइनस करने के बाद इस तरह से राउंड करते हुए पूरी स्लीव को निशान लगा लो। अब देखो यहाँ पर आपका जितना बचा वो सब किसमें जाएगा, बलून में चला जाएगा। है समझ में जी। यहाँ कट मार दो, एक कट यहाँ मारो, एक कट यहाँ मारो। ठीक है इस तरह से ऐसे करो, फिर ऐसे करो। आप चाहो तो यहाँ से चुन्नट भरना भी चालू कर सकते हो, आप चाहोगे तो यहाँ से भी चुन्नट भरना कर सकते हो। ज्यादा पूरा यहाँ से नहीं भरना है। अगर डायरेक्ट हम यहाँ से करते हैं तो वो क्या होगा, बाएं अंदर साइड में चुन्नट चले जाएगा। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, यहाँ से 2.5 से 3 इंच छोड़ने के बाद, यहाँ से 3 इंच अगर मुझे छोड़ना है तो इस तरह से निशान मार लिया। अब सारी चुन्नट यहीं पर भरना है आपको जी, इस तरह से। हाँ। तो वो सामने सामने में आएगी जी। अपने को छोड़ना है, जो इधर का आपको छोड़ना जी। ठीक। हाँ हो गया जी। ये कौन सी बाही बताया हूँ, बलून बाही। बलून बाही बताया। ये आपका वी पट्टी ब्लाउज कंप्लीट हो गया जी। ठीक है। हाँ।